हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। सबसे पहले बात कर लें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। किसकी बात कर लें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? ये जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक का नाम है इसमें इलेक्ट्रो और दूसरे का नाम है इसमें स्टैटिक्स। तो आप इस तरीके से इसे पता कर सकते हैं कि दो वर्ड से मिलकर बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक का नाम है इलेक्ट्रो और एक का नाम है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है यहाँ पर चार्ज। इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है? चार्ज। स्टैटिक्स का मीनिंग होता है एट रेस्ट। क्या मतलब होता है इसका? एट रेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है कि चार्ज जब कब हो? रेस्ट में होता है। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। बात ये आती है कि अगर चार्ज मोशन में हो, चार्ज कैसा हो? मोशन में हो। तो चार्ज जब मोशन में होगा तब इसकी स्टडी किस में करेंगे? तो बेटा जब चार्ज मोशन में होता है तो इसकी स्टडी जो करते हैं वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में करते हैं। किस में करते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज जब रेस्ट में होता है, चार्ज जब मोशन में होगा तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में करते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। तो याद रखना इस चीज़ को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इसमें क्या करते हैं हम? एट रेस्ट। चार्ज जब कैसा हो? रेस्ट में हो तब पढ़ते हैं। और इसमें क्या पढ़ते हैं? चार्ज जब मोशन में हो तब पढ़ते हैं। तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो पार्ट पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग होता है जब चार्ज रेस्ट में हो और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मीनिंग होता है जब चार्ज मोशन में हो। तो इस बारे में पढ़ते हैं। इसमें आगे के चैप्टर पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग हमें आपका पहला चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो आपने पढ़ा है कि मैटर के बारे में पहले से ही कि मैटर क्या होता है। तो देखिए मैटर क्या होता है? मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? जिसके पास मास होता है, जो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाइज करता है। स्पेस ऑक्यूपाइज करता है। जिसके पास मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाइज करता है उसे हम मैटर कहते हैं। बात ये आती है कि मैटर किससे बना होता है? तो मैटर बना होता है मॉलिक्यूल से। किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं? एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियाई होता है, यानी न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन्स। क्या रहते हैं इसमें? प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स रहते हैं, बाहर होते हैं इसके ऑर्बिट। क्या होते हैं इसके? ऑर्बिट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? रिवॉल्व करते रहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर नेगेटिव लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, वो भी नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव लिखते हैं। बात यह है कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ 19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ऐसी प्रोटॉन के पास मैग्नीट्यूड में तो उतना ही रहता है, पर पॉजिटिव होता है तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये प्रोटॉन का चार्ज है। तो आपने देखा कि चार्ज क्या है? मैटर के अंदर चार्ज है। मैटर के अंदर क्या? चार्ज है। और मैटर के अंदर क्या है? मास भी है। तो मैटर के अंदर मास भी है और मैटर के अंदर चार्ज भी है। तो चार्ज क्या है? एक मैटर की प्रॉपर्टी है। जैसे मास जो है एक मैटर की प्रॉपर्टी है, वैसे चार्ज भी एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि चार्ज क्या है? तो चार्ज इट इज़ ए, या चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ऐसी मास प्रॉपर्टी होती है। तो बात ये आती है कि इनमें अंतर क्या है। तो देखिए मास जो होता है, मास की वजह से कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी पर जो फोर्स लगाती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। किसकी वजह से लगता है? मास की वजह से। अगर चार्ज हो तो चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स लगेगा? तो चार्ज की वजह से फोर्स लगता है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आपको इस चैप्टर से शुरुआत करनी है पढ़ने की। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है ड्यू टू चार्ज। किसकी वजह से होता है ये? ड्यू टू चार्ज। अगर चार्ज होगा तो ये फोर्स लगेगा। और अगर उसकी बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, किसकी बात करें? ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो आपसे पूछे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है, तो आप कह सकते हैं ड्यू टू मास। किसकी वजह से? ड्यू टू मास। और मास क्या है? मास इज ए प्रॉपर्टी ऑफ
मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, मास। ऐसी मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। दोनों क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इनमें और क्या डिफरेंट है, तो देखिए मास जो होता है, जब भी कोई बॉडी मूव करती है, ध्यान सुने, जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है, यानी स्पीड के साथ चेंज हो जाता है। बट चार्ज पे ऐसा कोई रूल लागू नहीं होता, चार्ज का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये कह सकते हैं चार्ज जो है इंडिपेंडेंट रहता है स्पीड से, बट मास इंडिपेंडेंट नहीं रहता स्पीड से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। तो डेफिनेशन की बात कर लें कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई अ फोर्स। क्या करता है, ये एक फोर्स अप्लाई करता है ऑन अदर मैटर पार्टिकल्स। किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। कौन सा फोर्स अप्लाई करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है। आपने देखा हुआ कि जब लाइटनिंग होती है, बरसात के आने से पहले, बरसात के दिनों में आपने देखा है बादलों में बिजली का कड़कना देखा होगा, तो वो जो बिजली कड़कती है यानी लाइटनिंग होती है वो ड्यू टू चार्ज होती है। आपने देखा होगा ये भी कि किसी के अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसके हेयर जो है खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं, वो भी चार्ज की वजह से हो जाते हैं। उनके हेयर्स पर, उनके बालों पर क्या है, सेम टाइप का चार्ज होता है, और सेम टाइप का जो चार्ज होता है वो रिपल करता है, इसलिए उनके बाल जो खड़े हो जाते हैं। आप एक बैलून लीजिए, रब कीजिए अपने हेयर के साथ और उसे दीवार पर चिपका दीजिए तो वो चिपक जाएगा ड्यू टू चार्ज। दूसरा एक और देखिए कि आपने क्या पेन को लिया है, पेन को रब किया है और पेपर के पीसों पे उसे चिपकाया है, तो वो भी फिनोमेना किसका, ड्यू टू चार्ज। तो ये सारी चीज़ें चार्ज की वजह से होती हैं। तो चार्ज का सिंबल जो होता है वो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू होता है। क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर होती है। कैसी होती है, स्केलर। स्केलर क्या होती हैं, स्केलर वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, और डायरेक्शन नहीं होती। अगर वेक्टर क्वांटिटी हो तो क्या होगा, यहाँ पे आप ये याद कर लीजिए, वेक्टर की बात आए तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और क्या होता है, प्लस डायरेक्शन। तो दोनों चीज़ जिसके पास होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन की बात कर लें तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इजकल टू आई टी। क्या फॉर्मूला होता है, Q इजकल टू आई टी। तो देखिए आई का जो डायमेंशन होता है, यानी करंट है, तो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर इसका डायमेंशन ए लिख दीजिए, टाइम का टी, तो ये आ जाता है इसका डायमेंशन 80। क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन, 80। डायमेंशन निकालना आपको आता होगा, इतनी उम्मीद कर सकता हूँ। अगर नहीं आता है तो एक क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक है डायमेंशन वाला, आप उसे अच्छे से देख लें, क्योंकि 12th में डायमेंशन भी ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए यूनिट की बात कर लें तो इसकी यूनिट जो होती है कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम। कैपिटल सी से नोट करते हैं, किससे नोट करते हैं, कैपिटल सी से। ठीक है, और यूनिट की बात करें तो द Q इजकल टू जो आई टी फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आई होता है करंट, करंट की होती है एम्पियर। क्या यूनिट होती है, एम्पियर। टाइम की क्या होती है, सेकंड, और ये एम्पियर सेकंड ही होता है कूलाम। क्या होता है, ये कूलाम। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि एक कूलाम किसके बराबर है, तो एम्पियर सेकंड के बराबर है कूलाम। किसके बराबर है कूलाम, एम्पियर सेकंड के। कैसा यूनिट है ये, एसआई यूनिट होता है। कैसा यूनिट है ये, एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट अगर कूलाम है तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सीजीएस यूनिट जो होता है स्टेट कूलाम या ईएसयू होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम या ईएसयू। तो देखिए अगर सीजीएस यूनिट की बात है तो इसे कहते हैं हम स्टेट कूलाम और ईएसयू। एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। कितने होते हैं, 3 × 10⁹ ESU होते हैं, और 1/10 EMU होते हैं। अब बात आती है कि ESU और EMU क्या है, तो ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और EMU होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो आप ऐसा यूनिट और CGS यूनिट का रिलेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं चार्ज। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के चार्ज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, एक कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है इसका अपोजिट नेगेटिव चार्ज। एक कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर लिख देते हैं नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात होनी है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कुछ रुपए हैं, मान लीजिए 100 रुपीज़ हैं, और आपने किसी को
25 रुपीज़ दे दिए या 30 रुपीज़ दे दिए, आपने अपने रुपये से कुछ रुपये किसी और को दे दिए, यानी कहें तो दान कर दिए या उधार दे दिए, तो आपने 100 में से किसी को 30 रुपीज़ दे दिए, तो आपके पास कितने बचे 70। तो जो 70 रुपये बचे हैं, पहले आपके पास थे 100, अब कितने हो गए 70। इसका मतलब आपको क्या है, पैसों की कमी है, यानी पहले 100 थे, अब कितने रह गए 70। तो 30 रुपये आपने किसी को दिए हैं, तो अभी फिलहाल आपके पास पहले के कंपेयर में इस बार जो पैसे हैं वो कम हैं, तो आप देने वाले हैं, तो आपको कह सकते हैं हम डोनर। क्या बोल सकते हैं, डोनर। तो जो भी डोनर होती हैं ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनना, जो भी डोनर होती हैं ऑब्जेक्ट, हम तो पैसे का लेन देन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो लेन देन करती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करती हैं। किसका लेन देन करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को देती है जो ऑब्जेक्ट, वो डोनर होती है, और डोनर के पास जो होता है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, यानी हम कहेंगे उस बॉडी के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी आप ये भी कह सकते हो कि पहले 100 रुपये थे आपके पास और आपने 30 किसी को दे दिए, अब आपके पास क्या है 70 रह गए, यानी पैसों में क्या आ गई, कमी आ गई। पहले 100 थे, अब 70 हो गए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई बॉडी के पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी उसने इलेक्ट्रॉनों को दिया है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी तो इसको क्या कहेंगे हम, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इसका अपोजिट होता है कि जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनों को ले रही है, यानी जो गेन कर रही है, यानी जो पैसे उधार ले रहा है आपसे, जो 30 रुपीज़ आपसे जो उधार लिए हैं वो आपका कर्जदार है, और जो कर्जदार होता है वो दुखी होता है। दुखी कैसा होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है वो कैसी होती है बॉडी, नेगेटिवली चार्ज होती है। और इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक्सेस हो गए इलेक्ट्रॉन, क्यों हुए, कि पहले इसके पास, जैसे आपने किसी को 30 रुपये जो दिए थे, उसके पास पैसे नहीं थे, तभी तो आपसे उसने उधार लिए, तो आपसे 30 रुपये उसने ले लिए, पहले कुछ नहीं था, अब कितने हो गए 30। तो पहले के कंपेयर में उसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया पैसों का, तो कह सकते हैं एक्सेस हो गया। तो बॉडी के पास जब भी इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस होगा वो कैसी होगी, नेगेटिव, या जो गेन करेगी वो भी नेगेटिव, जो देती है वो पॉजिटिव, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। अब मैंने आपको बताया था 2 तरीके चार्ज हो गए, दोनों तरीके चार्ज में जो होता है एक फोर्स अप्लाई होता है, जो आपसे बात कर रहे थे अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता कैसे है। तो 2 तरह की चार्ज, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, कैसे चार्ज है, पॉजिटिव, या कह सकते हैं अगर नेगेटिव चार्ज है, इनको आप कहेंगे लाइक चार्जेस। कौन से चार्जेस, इन्हें कहेंगे लाइक चार्जेस। अगर लाइक चार्ज हैं तो ये आपस में रिपल करते हैं। क्या करते हैं, रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल करेंगे जब सेम नेचर के हों। क्या कह सकते हैं, जब भी सेम नेचर के चार्ज हों तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या करते हैं, रिपल। ठीक है, तो सेम नेचर के चार्ज क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर अपोजिट नेचर के हो जाएं, किसके हो जाएं, अपोजिट नेचर के, यानी अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए पहला नेगेटिव हो जाए तो दूसरा पॉजिटिव हो जाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसे हम कह सकते हैं कि अपोजिट नेचर के चार्ज हैं। कैसे हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यह बात याद रहेगी, जो सेम चार्ज होंगे यानी लाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस होंगे, कैसे होंगे, अनलाइक का मीनिंग अपोजिट नेचर वाले। अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से सुने, कोई भी अट्रैक्शन जो होता है अपोजिट से ही होता है, सेम में अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की, यानी चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो मेनली आपको 3 प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है अच्छे से। एक होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एक होता है चार्ज कंजर्व्ड रहता है, और तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये आपका इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे करने होते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में आते हैं। पहले की बात कर लें, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है ऐड। क्या है, ऐड, यानी चार्ज को आपको ऐड करना है सिंपली अलजेब्रिक सम के थ्रू, जैसा आप करते आते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए +8 में -3 को अगर मैं माइनस करूँ, +8 और -3 लिखा है, तो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे हम, +5 आ जाएगा। मैं ये कहूँ कि +5 पहले है और यहाँ पे +2 है, इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा,
+7 आएगा। तो ये आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो आते हैं अलजेब्रिक रूल होते हैं, और ऐसे ही हमें क्या करना है, चार्ज को ऐड करना है। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है। याद रखेंगे इस चीज़ को कि सिंपल एडिशन करना है। क्या करना है, सिंपल एडिशन। चार्ज कंजर्व्ड रहता है, इसका मीनिंग ये है कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। और याद रखें, जो बॉडी चार्ज को देती है यानी इलेक्ट्रॉन्स को देती है वो पॉजिटिव, और जो बॉडी गेन करती है इलेक्ट्रॉन को वो कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन को आप याद रखें जैसे कि काउंटिंग 1 2 3 4 5 इस तरीके की। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जब दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देती है तो फंडामेंटल चार्ज की फॉर्म में देती है, कह सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में जाता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ तो +1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ -1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी -1 + 1 का मतलब यहाँ पर लेन देन से, जो देगा वो प्लस का, जो लेगा वो माइनस का। तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 5 1000 10,000 लाख 10 लाख इस तरीके के जाएंगे। 1.25 नहीं जाएंगे, 1.5 नहीं जाएंगे, 1.75 नहीं जाएंगे, 1.70 नहीं जाएंगे, यानी आधा पौना सवा वाला कंडीशन नहीं होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब भी एक बॉडी से दूसरी पे जाते हैं तो वो इंटीग्रल मल्टीपल में जाते हैं। किस में जाते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल में। याद रखें इस चीज़ को, किस में जाएंगे, इंटीग्रल मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, लेन देन होता है। तो इसे हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन देखते हैं और करते हैं साथ में कुछ क्वेश्चंस। तो एक्टिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, इनका सिंपल अलजेब्रिक रूल्स के थ्रू इन्हें ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ दी टोटल चार्ज। आपको पूछा है टोटल चार्ज यानी नेट चार्ज कितना होगा ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस, यानी एक सिस्टम है जिसके पास 5 चार्ज हैं, जिसमें से एक +1 है, एक +2 है, इसको भी ऐड कर दीजिए +3 हो जाएगा, इसको भी ऐड कर दीजिए +4 हो जाएगा, और ये -5 है। देखिए 1 2 3 4 और ये -5, सबको ऐड कीजिए। 1 और 2 कितने हुए, 3 3 कितने हुए, 6 6 और 4 कितने हुए, 6 और 4 10। तो ये हो जाएगा, देखिए आपका 1 और 2 3 3 6 और 4 कितने हो गए 10, और ये -5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम पर जो चार्ज होगा +5 कूलाम्स आ जाएगा। आप लिखना चाहें तो यूनिट साथ में मेंशन कर दें। तो कितना आ जाएगा +5, कितना आ जाएगा +5। अब देखिए प्लस आया है, प्लस का मीनिंग क्या है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है। अगर नेगेटिव आता तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लिया है। तो लेने वाला, गेन करने वाला नेगेटिव, और देने वाला जो डोनर होता है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो चार्ज इज कंजर्व्ड का मीनिंग क्या है, ना तो इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही इसे क्रिएट कर सकते हैं, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसे क्या है, हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। एक चीज़ और रखें, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला एकदम, उसके साथ कोई ना हो, जैसा है वैसा ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालना है। तो आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम पर जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, चाहे वो पहले जितना है उतना ही वो बाद में रहेगा। नेक्स्ट बात कर लें प्रॉपर्टी नंबर 3 की, और मैं आपसे कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पे कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी अभी करने वाले हैं हम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द इंटीग्रल मल्टीपल। क्या होता है ये, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्जेस। तो याद रखें इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का, यानी चार्ज जो है एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी पे जाते हैं तो यहाँ तो +1 जाएगा, सॉरी यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन, या 5 इलेक्ट्रॉन, ये नंबर्स में जाएंगे, वो भी इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि 1.25 चले गए, आधा पौना सवा, ये वाली कंडीशन नहीं होती। अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पूरे जाएंगे। तो जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वो फंडामेंटल चार्ज की फॉर्म में जाते हैं, और फंडामेंटल चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है इसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। इसका मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब इसका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सबसे कम जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के पास होता है और उसे ई से दिखाते हैं। इसे हम फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज भी आप कह सकते हैं। तो फंडामेंटल चार्ज कहते हैं इस स्मॉल ई को। तो जब भी किसी बॉडी पर जाते हैं तो चार्ज जो जाएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, वेयर करके याद रखें, वेयर। यहाँ पे देखिए Q का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, N का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल। यहाँ आप ये कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E का मतलब क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E का मतलब क्या है,
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये माइनस ये सिर्फ नेचर दिखाता है, प्रोटॉन पे कैसा होता है पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पे कैसा होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सेम मैग्नीट्यूड का होता है। कितना होता है सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें। अगर बात आ जाए कि चार्ज अल्फा पार्टिकल्स पे कितना होता है, एक क्वेश्चन भी करेंगे अल्फा पार्टिकल वाला, तो अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का 2 टाइम्स होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 2 टाइम्स होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। कैसा होता है पॉजिटिव होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बल्क 1 कूलाम ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी 1 कूलाम चार्ज है आपके पास। क्या है 1 कूलाम चार्ज। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को करें सबसे पहले गिवन डाटा लिख लें। तो Q की वैल्यू दी है आपको 1 कूलाम। कितनी दी है 1 कूलाम। अब ये नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लिख लें, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो Q की वैल्यू दी है आपको 1 कूलाम। कितनी दी है 1 कूलाम, ठीक है। तो Q की वैल्यू हो गई 1 कूलाम। आपसे पूछा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर्स की बात की है। जब भी देखो नंबर्स की बात आए तो इसका मतलब n, ये n का मतलब क्या याद रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1 कूलाम चार्ज को फॉर्म करने में, कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड होती है। यहाँ 1 कूलाम चार्ज आपके पास है और आपको बताना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे करेंगे, तो आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगाना है Q = NE, और यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो n = क्या आ जाएगा Q/E। देखिए इस E को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो Q/E हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलाम, ठीक है। और यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है, वैसे यूनिट साथ में ले लीजिए। E का मतलब बताया था इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है चार्ज। तो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये फिक्स रहता है। जहाँ पर भी E आए आपको यही वैल्यू यूज करनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। साइन नहीं लेना, ना प्लस लेना ना माइनस लेना, साइन से हमें कोई मतलब फिलहाल नहीं है। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, यानी एक नंबर आएगा और नंबर की कोई यूनिट नहीं होगी। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 से ये 8 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स, तो ये आ गया 5/8। और ये जो 19 पावर है माइनस की, ये ऊपर आकर इसे क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। और मैं इसमें जब डिवाइड करूँगा तो हम ऐसा कर सकते हैं 1 0 इससे ले लीजिए, तो यहाँ पर 19 की जगह 18 जीरोस रह जाएंगे और यहाँ पे आ गया 8। अब इसे 2 से फिर से डिवाइड कर दीजिए, 25 हो गया और 2 से ये 4 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25/4 मल्टीप्लाई विद 10⁻18। अब 4 का डिवाइड कीजिए तो देखो 6 टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स जाएगा तो 24 और 1 बचेगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, फिर जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 10⁻18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 1 कूलाम के लिए, 1 कूलाम का 6.25 इंटू 10⁻18 होने चाहिए, ठीक है। तो 1 कूलाम को जब भी चार्ज फॉर्म करना है तो उसके लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड होगी। कितना हो जाए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा। तो देखिए कितना चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ये 2 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। कितना होता है 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है। तो देखिए +2 ऐसे रहेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2, ठीक है। 16 2 जा 32 और ये पॉइंट लगा देंगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और ये आ जाएगा आपका कूलाम। याद रखें अल्फा पार्टिकल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हाइड्रोजन पढ़ा है आपने, हीलियम भी पढ़ा है। हीलियम आता है पीरियोडिक टेबल में 2 नंबर पर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, और जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का उसे Z से डिनोट करते हैं, उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और कह सकते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हीलियम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। तो हीलियम का जो न्यूक्लियाई है उसे अल्फा पार्टिकल की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, पर इसमें थोड़ी सी एक कंडीशन होती है। पर हमें ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज होता है 2 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अब ये पूछा है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज, तो आपको इसको देखना है ऑप्शन कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो ऑप्शन नंबर सी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक कंडक्टर देखिए कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर जो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो होती है या चार्ज बहुत इजीली फ्लो होते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर क्या होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं, जिनमें चार्ज इजीली फ्लो नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं हम इंसुलेटर कहते हैं। एक कंडक्टर हैज़ 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम पॉजिटिव चार्ज। तो आपको चार्ज गिवन है
14.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। द कंडक्टर हैज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया है, तो कंडक्टर के पास क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको क्या करना है, एन की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, देखो यहाँ पर एक्सेस शॉर्ट दिया है, इन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ तो एक्सेस होंगे, यहाँ क्या होंगे डेफिशिएंसी यानी शॉर्ट लिखा है यहाँ पे। तो आप फिर से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज करोगे, तो एन की वैल्यू जो आएगी Q/E, क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू Q/E, Q की वैल्यू देखिए 14.4 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -19 कूलम, और E की होती है फिक्स, और आप इसे इस तरीके से लिख दोगे, कूलम से कूलम कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 अपॉन ये आ जाएगा 16, और ये 16 से 9 टाइम्स चलाएगा, कितना आ जाएगा 9 टाइम्स, तो 9 आ जाएगी n की वैल्यू, कितनी आ जाएगी 9। अब देखिए 9 देखिए किसमें, 9D में भी और 9A में भी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे कि ये तो आंसर नहीं होगा। अब आती है 9 कौन सा कहें, 9 एक्सेस वाला कहें या 9 शॉर्ट वाला कहें, तो आपको ये पता करना है कि चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब होता है, जब कोई देता है, क्या रखना है, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी देती है तो वो कैसे होते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉनों को देगी, ध्यान सुने, जो इलेक्ट्रॉनों को देगी तो उसके पास कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कैसे हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो शॉर्ट वाला आंसर आपको टिक कर देना है, एक्सेस नहीं होगा। एक्सेस क्यों नहीं होगा, एक्सेस का मतलब है जिसने लिए हैं उसके पास इंक्रीज होंगे इलेक्ट्रॉन, तो हम उसे एक्सेस कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ए बॉडी हैज़ -80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ द एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन इट विल बी, यानी आपको इसमें n की वैल्यू फिर से फाइंड करनी है। तो चार्ज गिवन है -80 माइक्रोकूलम। अब देखिए ये जो माइक्रो है इसकी वैल्यू जो होती है 10 की पावर -6 होती है, याद रखना इसकी 10 की पावर कितनी होती है -6। ऐसे अगर एंगस्ट्रॉम कहीं आए तो इसकी वैल्यू होती है -10, ठीक है। अगर नैनो आए तो इसकी वैल्यू होती है -9, अगर पीको आए, P4 होता है यहाँ पे पीको, तो ये होता है 10 की पावर -12। इस तरीके की वैल्यूज़ होती हैं जो आप कुछ याद रखें इनको। तो Q की वैल्यू आपको गिवन है, N फाइंड करना है, तो डायरेक्ट अब मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ Q/E, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, यहाँ पे माइक्रो की जगह क्या रख देंगे 10 की पावर -6 अपॉन ये यूनिट इसकी लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया 800, ठीक है, इंटू 10 की पावर -6, इस पावर को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या पॉजिटिव हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, अपॉन ये क्या आ गया 16। अब 16 का देखो इससे डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स जाएगा 80, और एक जीरो होते यहाँ पे क्या जाएगा 50 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 50 को एच लिख देंगे, ये पावर माइनस की है और ये पावर प्लस की है। अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है ऐड होती है। तो -6 में जब 19 ऐड करेंगे, -6 में जब 19 ऐड करेंगे तो बताइए +13 आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 की पावर कितना आ जाएगा 13 आएगा, और ये 50 इंटू 10 की पावर 13 आपको ऑप्शन में देखना है। तो कहीं है 15 इंटू, देखिए ऑप्शन में तो है नहीं है, तो क्या है हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 HT रहेगा, इस जीरो को इसे दे दीजिए तो 10 की पावर 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, यानी 10 की पावर 13 है तो 10 की पावर कितने हो जाएंगे 14, तो 5 इंटू 10 की पावर 14, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स आपको अभी बताया था कि जिनमें चार्ज इजीली फ्लो हो जाए, यानी जिनमें करंट आ जाए इजीली, उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं। जैसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं, तो जैसे आपने सुना सोना, चांदी, लोहा, यानी कॉपर, एल्यूमिनियम, हैं, ये सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कंडक्टर्स के। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें करंट इजीली फ्लो होता है। तो द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली, ये वर्ड आपको याद रखना है, इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जैसे कि मेटल्स होते हैं, मेटल्स में आपको क्या रखना है, सिल्वर यानी चांदी, AG से नोट करते हैं, AU यानी सोना यानी गोल्ड, ठीक है, कॉपर, ठीक है, आयरन,
ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ह्यूमन बॉडी यानी हमारे शरीर के अंदर भी करंट आता है, तो डेट इज ए कंडक्टर। एंड एनिमल बॉडीज, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है जिसमें करंट आता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में जो होता है उसे ग्रेफाइट कहते हैं। एसिड, ETC, ये सारी चीज़ें कंडक्टर्स होते हैं। बात करते हैं नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो नॉन कंडक्टर्स कह सकते हैं या इन्हें इंसुलेटर कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें चार्ज इजीली फ्लो नहीं होते, कांट फ्लो ईजिली, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर क्या होते हैं जिनमें चार्ज इजी फ्लो नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल में ग्लास, कांच में करंट आता है, नहीं आता। डायमंड में भी नहीं आता, प्लास्टिक में भी नहीं आता, ड्राई वुड यानी सूखी लकड़ी में भी नहीं आता, माइका, पेपर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जिनमें करंट नहीं आता, उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो जिनमें करंट नहीं आता उन्हें क्या कहते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी चार्जिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो 3 तरीके से किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। पहला मेथड है जिसे रबिंग और फ्रिक्शन मेथड कहते हैं। रबिंग और फ्रिक्शन मेथड में आपको क्या याद रखना है कि ये एक कॉन्टैक्ट मेथड है। कैसा मेथड है, कॉन्टैक्ट मेथड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रबिंग और फ्रिक्शन वाला जो मेथड है वो कैसा है, कॉन्टैक्ट मेथड है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो ये भी कैसा है, कॉन्टैक्ट वाला है। कैसा, ये कॉन्टैक्ट वाला। नेक्स्ट याद रखना है आपको, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो जब भी हम किसी बॉडी को इंडक्शन के थ्रू चार्ज करते हैं तो इसमें क्या होता है, बॉडी को बिना कॉन्टैक्ट मिलाए, किस मिलाए, बिना कॉन्टैक्ट मिलाए उसको हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो मेथड होते हैं 3 चार्जिंग करने के। किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो उसके कितने मेथड होते हैं, 3 होते हैं। और आपको याद रखना है कि चार्जिंग का मीनिंग है कि किसी भी बॉडी पर या तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाना या किसी बॉडी पर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाना। अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी है, जैसे आप समझ सकते हैं पहले न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। तो न्यूट्रल का मीनिंग होता है कि किसी के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, या जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उसे हम न्यूट्रल कहेंगे। अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो उसका मीनिंग ये हो गया उस पर प्रोटॉन्स कैसे हो जाएंगे, नंबर में कम हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने का मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि वो जो बॉडी है कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई। कैसी हो गई, वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है और प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है और प्रोटॉन का ज्यादा है, तो आप इसे कह सकते हैं कि वो जो बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई। कैसी हो गई, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। ठीक है, तो आप याद रखें न्यूट्रल क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं उसे न्यूट्रल बोलते हैं। अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है तो हम उसे कहेंगे कि वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी, और अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, प्लस का होता है, तो इसलिए वो उसे कहेंगे हम पॉजिटिवली चार्ज होना। चलिए एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं कि चार्जिंग जो होता है फ्रिक्शन वाला मेथड क्या होता है। किसी बॉडी को फ्रिक्शन या रबिंग के थ्रू अगर आप उसे क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो मेथड क्या होता है, तो बाई फ्रिक्शन और रबिंग मेथड। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो न्यूट्रल बॉडी होती हैं। दो न्यूट्रल बॉडी होती है। न्यूट्रल का मतलब हुआ जिसके पास जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो क्या होगा, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो जितना प्लस होगा उतना ही इस पर माइनस होगा। दो न्यूट्रल बॉडी है, एक ए है और एक मान लीजिए बी है। हमने यहाँ पे दूसरी बॉडी को यहाँ दिखाया है, इस पर जितना माइनस है उतना ही इस पर प्लस है, जितना माइनस है उतना ही इस पर प्लस है। तो देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे और कॉन्टैक्ट में लाने के बाद इन्हें रब करेंगे। रब का मतलब रगड़ना। जैसे इन्हें रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद क्या होगा, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगी। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि ए वाली बॉडी ने बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस पे उतना ही, ध्यान सुना, उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता जाएगा। आपको मैंने पहले बताया था कि अगर
किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी कोई बॉडी डोनर है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, किसी को देती है, तो वो हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, और जो गेन करती है वो कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ से और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो इस पे एक पॉजिटिव एक्सेस हो जाएगा और यहाँ पे एक नेगेटिव बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर, तो दो पॉजिटिव हो जाएंगे और यहाँ पर दो नेगेटिव हो जाएंगे। इस तरीके से इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते रहिए, तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता रहेगा और बॉडी चार्ज हो जाएगी, और चार्ज होने पर आप उसे अलग कर सकते हो, एक हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज और एक हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। और एक चीज ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो क्या उसके मास यानी उसका अगर वेट है, उसके वेट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, यानी उसका मास कम होगा बॉडी का या नहीं होगा? तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अब एक इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरी पे जाएगा तो इतना मास साथ में लेकर जाएगा, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना मास यहाँ से कम होता जाएगा। ये बात आपके समझ में आई कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे उतना मास, एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास है तो 10 इलेक्ट्रॉन गए तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 का मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो आपको मास निकल के आएगा, वो मास इस बॉडी से कम हो जाएगा और इस पर आकर शिफ्ट हो जाएगा। याद रखेंगे इस चीज को कि जहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कैसी होती है, नेगेटिव, जहां से आते हैं वो कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं उसका मास कम हो जाएगा और जहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड है? कंडक्शन। तो देखिए कंडक्शन मेथड क्या है। कंडक्शन मेथड भी एक कॉन्टैक्टिंग मेथड होता है, कॉन्टैक्ट मेथड होता है। इसमें क्या करना है आपको, एक बॉडी चार्ज बॉडी होती है, कैसी होती है, एक चार्ज बॉडी होती है, एक होती है न्यूट्रल बॉडी। कैसी होती है? न्यूट्रल बॉडी। चार्ज बॉडी का मतलब है कि उसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा या नेगेटिव। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, ये इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल का मतलब क्या है, जिसपे प्लस और माइनस कैसे रहे, सेम रहे। ठीक है, तो प्लस और माइनस इस पर सेम रहेंगे, तो ये न्यूट्रल बॉडी है। जैसे इसे इसके कांटेक्ट में लाएंगे, क्या करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, तो कांटेक्ट में लाते ही क्या होगा कि इसके जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसमें से कुछ इधर ट्रांसफर हो जाएगा और इसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा कम, और इधर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज कुछ ज्यादा। क्या रखेंगे, यहाँ से कुछ नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन कुछ इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़े कम हो जाएंगे और यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, तो ये इसका सेपरेशन हो जाएगा। और सेपरेशन होने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। आप बॉडी को अलग कर दीजिए, इनके कॉन्टेक्ट को उठा दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये वाली बॉडी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो तीसरा मेथड है जो कि इंडक्शन मेथड है। कौन सा मेथड है? इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है, ये मेथड जो है विदाउट कॉन्टैक्टिंग वाला है, यानी इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो बिना कॉन्टैक्ट के इसमें क्या है, बॉडी को चार्ज किया जाता है। अब बिना कॉन्टैक्ट के कैसे किया जाता है, तो इसमें याद रखिए, इसमें एक चार्ज बॉडी लाते हैं पहले। कौन सी बॉडी लाते हैं? चार्ज बॉडी। और एक पास में होती है इसके न्यूट्रल बॉडी। तो हमने चार्ज बॉडी ले ली, मान लीजिए ये, इसके पास जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, और एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही है। क्या इसके पास? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही है। तो आप याद रखें इसको, जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। ठीक है, तो देखिए ये कैसी है न्यूट्रल बॉडी, ये कैसी है चार्ज बॉडी, इनमें कोई कांटेक्ट नहीं है। इसके बीच में देखिए ये नो कांटेक्ट, यहाँ क्या लिख देंगे आप, नो कांटेक्ट। अब ये कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, तो कांटेक्ट में नहीं है तो अब ये चार्ज कैसे होंगी, कांटेक्ट में नहीं है तो चार्ज कैसे होंगी। तो होता क्या है, जैसे इसे इसके नजदीक लाया जाता है, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के जब पास लाते हैं, तो न्यूट्रल बॉडी के जो नेगेटिव हैं, क्या है, नेगेटिव चार्ज जो है इन नेगेटिव की वजह से रिपल करता है। मैंने आपको बताया था लाइक चार्जेस रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जों में अट्रैक्शन होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज, उनमें होगा रिपल्सन। रिपल्सन होगा तो इस बॉडी के, ध्यान से सुने, ये जो बी बॉडी है इसको हम बी बॉडी कह सकते हैं और इसको बॉडी ए बोल सकते हैं। तो जैसे इसको पास लाएंगे तो ये नेगेटिव है और इसके नेगेटिव क्या होंगे, दूर भाग जाएंगे, यानी कहने का मतलब है इनमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा इनकी वजह से। तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज जो है दूर आ जाएंगे।
कैसे आ जाएंगे, दूर। और पॉजिटिव चार्ज का इनकी तरफ हो जाएगा अट्रैक्शन, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में होगा अट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, आप इसको याद रखें, जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव। तो जैसे ही आ जाएंगे तो एक एंड इसका पॉजिटिव हो गया, एक एंड हो गया इसका नेगेटिव। और इस कंडीशन को जब भी किसी बॉडी के एक एंड पर पॉजिटिव हो और एक एंड पर नेगेटिव हो, इसको हम पोलराइज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड कंडीशन होती है कि बॉडी पोलराइज हो गई, यानी एक जो एंड था वो पॉजिटिवली चार्ज है और एक एंड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। अगर मान लीजिए हम इसकी अर्थिंग कर दें, क्या कर दें, इसकी अर्थिंग। तो अर्थिंग करने का मतलब ये है, जैसे ही आप इसे अर्थिंग करोगे, मैं इस पॉजिटिव चार्ज को आप इधर ले लीजिए, अगर यहाँ पर आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव उधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होता, ये कैसा होता, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती तो इसके पास न्यूट्रल बॉडी आएगी, तो न्यूट्रल के पास आने से ही इसके नेगेटिव तो इधर आ जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अर्थिंग कर देता हूँ। और जैसे ही अर्थिंग करूंगा, अर्थिंग का मतलब आप समझते हैं, ग्राउंडिंग करना। यानी अगर हम अर्थिंग करें या कह सकते हैं इसे ग्राउंड करें, क्या करें, ग्राउंड करें, तो अर्थ के पास क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है। अर्थ के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, किसी और कंडक्टर के पास नहीं है। तो जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन ऊपर आते हैं, तो इनके साथ ये क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करके इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और यहाँ पर क्या रह जाएंगे, नेगेटिव। देखिए नेगेटिव था इधर, इधर क्या है, पॉजिटिव। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए और इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसे न्यूट्रल कर दिया। क्या कर दिया, इसे न्यूट्रल कर दिया। और जैसे ये न्यूट्रल हुआ तो आप ये देख सकते हैं, ये जो एंड था नेगेटिव, तो पूरी बॉडी पर जो चार्ज रह जाएगा वो नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। आप फिर इसे रिमूव कर सकते हो अर्थिंग को, तो बॉडी के पास कैसा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। और आप कह सकते हैं ये बॉडी कैसी हो गई, चार्ज हो गई। बात समझ में आ गई। तो चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाए। तो आपको याद रखना है, किसी बॉडी पर या तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो या नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। तो जो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो तीनों मेथड को हमने यहाँ पर देखा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें पढ़ेंगे हम कूलाम्स लॉ। जय हिंद।